आपने पेटीएम पोस्टपेड का नाम तो जरूर सुना होगा। यह पेटीएम की तरफ से आने वाली एक सर्विस है जो कि पेटीएम ही हर एक कस्टमर को प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस सर्विस के जरिए आपको हर एक महीने एक लिमिट दी जाती है कि आप हर एक महीने विदाउट मनी, यानी कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस का यूज करके कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब सब कुछ आप कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी, और आपको नेक्स्ट मंथ जब पैसे आए तो आप पे कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हैं, मान लीजिए आपने इस माह पेमेंट किया, पैसे खर्च किए पेटीएम पोस्टपेड से, और अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज अलग से देना नहीं होता है। लेकिन अगर आप लेट करते हैं या फिर लेट नहीं भी करते हैं तो इसके अलावे भी कुछ और भी चार्जेस हैं जो कि कस्टमर को नहीं पता होता है और बाद में उनको प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि उनको लगता है कि आखिर में मैंने इतना ही रुपया पेटीएम पोस्टपेड के जरिए खर्च किया और इतना रुपया मुझे पे करना क्यों पड़ रहा है। तो दोस्त, इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आपको किस तरीके से कैसे आपको चार्ज देना होगा। ठीक है ना, अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग पेटीएम एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने पेटीएम एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट नहीं कर रखा है तो आप अपडेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेटीएम पोस्टपेड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आपके सामने आएगा। यहाँ पर देखिए मेरे केस में अभी आपको दिख रहा होगा अमाउंट बिल ड्यूज है 6 रुपया 58 पैसा, और स्पेंड्स फ्रॉम 1 जून टू 30 जून। ठीक है, मतलब कि 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच मैंने इतना रुपया खर्च किया है, जबकि मैंने इतना रुपया खर्च किया नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पे बाय 7th ऑफ द मंथ टू अवॉइड लेट फीस ऑन टाइम बिल पेमेंट कैन मेक यू एलिजिबल फॉर पोस्टपेड लिमिट इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो रुपया है मैंने खर्च नहीं किया है, बल्कि ये मुझे अलग से चार्ज देना पड़ रहा है। अब कैसे, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में क्लियर कर देता हूँ। देखिए मेरे केस में पेटीएम पोस्ट पेड की जो लिमिट है वो सिर्फ 1000 रुपये है, जो कि आपको टोटल लिमिट में दिख रहा होगा। ठीक है, आपके केस में कम और ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर लिमिट यूज्ड भी आपको दिखाया गया है 6 रुपया 58 पैसा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको पासबुक दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा पासबुक का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी मैंने ट्रांजैक्शंस किए हैं आपको दिख जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने 500 रुपया ट्रांसफ़र किया है अमित कुमार को, और फिर से मैंने 500 रुपया पेमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब कि बिल पे कर दिया। उसके बाद उसके अलावा मुझे 17 रुपये, यानी कि 500 रुपये ट्रांसफ़र करने पर 17 रुपये कॉन्वीनियंस फ़ी के तौर पर मुझे लगे हैं। ठीक है ना, जो कि लगना नहीं चाहिए था, जबकि देखिए मैंने लेट भी नहीं किया। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 13 नवंबर को पे किया था 500 रुपये, और 27 नवंबर को मैंने 500 रुपये पे भी कर दिए। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर जमा कर दिए पेटीएम पोस्टपेड लिमिट में। उसके बावजूद भी यहाँ पर मुझे 17 रुपये कॉन्वीनियंस फ़ी के तौर पर कटा 1 दिसंबर को देखिए, और यहाँ पर 2 दिसंबर को मैंने उस 17 रुपये को पे कर दिया। फिर से देखिए यहाँ पर मैंने पेटीएम बिल पे किया था यहाँ पर 156 रुपये का, और उसको भी मैंने पे कर दिया। और फिर से यहाँ पर 30 जून यानी कि परसों के डेट में मैंने 30 रुपया पे किया था, और यहाँ पर मैंने 30 रुपया पे भी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए 30 जून के बाद 1 जुलाई को मुझे 6 रुपया 58 पैसा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 6 रुपया 58 पैसा जो है कॉन्वीनियंस फ़ी के तौर पर लगा। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस यूज करना चाहते हैं या फिर यूज करते आ रहे हैं। देखिए आप जो पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस यूज कर रहे हैं, अगर आप उससे कोई भी पैसा, जितना भी पैसा हो खर्च करते हैं, और अगर आप टाइमली पेमेंट कर लेते हैं तो उस पर आपको अलग से इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर आप सही तरीके से टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो एक भी रुपया आपको अलग से पे नहीं करना होगा। लेकिन ये जो कॉन्वीनियंस फ़ी है ये आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यह जो चार्ज है आपको देना ही पड़ेगा, कंपनी आपसे लेगी ही लेगी कॉन्वीनियंस फ़ी के तौर पर। क्योंकि यहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो आपको कॉन्वीनियंस चार्ज पे करना होगा, और इंटरेस्ट तो आपको अलग से लगेगा ही अगर आप लेट करते हैं तो। ठीक है, तो ये सच्चाई है इसकी। अगर आप इसको यूज करते हैं, ज़्यादा रुपया अगर आप पे करते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं, तो कॉन्वीनियंस फ़ी भी ज़्यादा ही देना पड़ेगा, और अगर आप कम यूज करते हैं तो कम देना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए। इसलिए मुझे जो है पेटीएम पोस्टपेड की जो सर्विस है बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको बताया जाएगा ड्यू डेट है 7 जुलाई को, और 3% कॉन्वीनियंस फ़ी प्लस अप्लीकेबल जीएसटी, मतलब कि जीएसटी भी चार्ज और प्लस में 3% कॉन्वीनियंस फी, दोनों मिला करके आपको एक्स्ट्रा चार्ज अलग से लगेगा इंटरेस्ट के अलावे।
मतलब ब्याज के अलावे आपको ये चार्ज देना ही पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस यूज करते हैं तो वो भी अगर आप ज़्यादा लिमिट में यूज करते हैं तो ज़्यादा आपको चार्ज लगेगा, और कम करते हैं तो कम आपको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपको करना क्या है, अगर आप पे करना चाहते हैं तो सिंपल पे पर क्लिक कीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर पार्सल पेमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से जितना पेमेंट करना चाहते हैं मैनुअली इनपुट करके डाल सकते हैं, अदरवाइज टोटल बिल पे कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको सिंपल सेलेक्ट करना है और पे पर क्लिक करना है। वैसे 7 तारीख तक मैं कर सकता था, लेकिन अभी ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब आपको पेमेंट गेटवे आ जाएगा, आप सिंपल सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। आप पे पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई पिन डाल देना है। यूपीआई पिन डालने के बाद यहाँ पर कन्फर्म करना है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग लिया जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, और देखिए यहाँ पर कन्फर्मेशन हो जाएगा कुछ सेकंड में। बिल पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। देखिए पेमेंट पोस्टपेड बिल रीपेमेंट हो चुका है। अब आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप पोस्टपेड पर फिर से क्लिक कीजिए पेटीएम पोस्टपेड पर, तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा आपने जो भी बिल पे किया है। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ पार्सल पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, कोई भी ड्यू आपके नाम पर बाकी नहीं है। यहाँ पर देखिए 0 हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल तो पे कर पाएंगे, बट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज बहुत ही ज़्यादा लिया जाएगा। वैसे आपकी इच्छा है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पेटीएम पोस्टपेड उतना ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके मन से पेटीएम पोस्टपेड सर्विस की रिगार्डिंग जो भी चार्जेस वगैरह थे उसकी रिगार्डिंग सारी कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।